ओम शांति। आज का हमारा स्वमान क्या है? मैं गोपी वल्लभ के साथ महारास करने वाली गोपी हूँ। बहनों को तो एक्सेप्ट हो गया होगा, भाइयों को बात पची या नहीं पची? हाँ, कि आपने थोड़ा करेक्शन कर लिया कि मैं गोपी वल्लभ के साथ महारास करने वाला गोप हूँ। करेक्शन किया या एस इट इज तो पास हो गए सभी। क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए महाराज कृष्ण और गोपियों के बीच में थी, गोप के नहीं थे उसमें, है ना? तो अगर आपने स्वमान को जैसा था वैसा ही लिया, करेक्शन नहीं किया, मन आप पास हो गए। और आज का हमारा अभी का विषय भी शरद पूर्णिमा और महारास, क्योंकि ये महारास जो खेली गई थी, जो शास्त्रों में जिसका उल्लेख आता है, वो शरद पूर्णिमा के दिन का गायन आता है। और अभी कल ही शरद पूर्णिमा थी। आजकल तो हर पर्व 2 दिन हो जाते हैं। हाँ, किसी ने 19 को भी किया और किसी ने 20 को भी किया और आज 21 है। और वैसे तो मधुबन के इस प्रांगण में जब भी शरद पूर्णिमा का दिन होता था, रात्रि भोजन के बाद रास खेली जाती थी। खीर तो मिली, तो खीर भी मिलती थी, लेकिन वो रास भी खेली जाती थी। परंतु अभी जैसे समझते हम सभी कोरोना काल ये वो, तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन करना पड़ता है। तो ये जो पर्व है शरद पूर्णिमा का, कि बारिश की ऋतु निकल जाती है। पूरे बारिश में क्या होता क्या है, गर्मियों में सूर्य अपनी प्रचंड तापमान में होता है, जिस कारण से क्या होता है, धरती के जो पशु पंछी जो भी क्रिएचर्स हैं, कईयों में तो पानी की भी कमी हो जाती है, ऐसे कहते हैं ना। और इतना ही नहीं, जो नदी है, जो समुद्र है, या जहाँ भी पानी के स्रोत है, उस सूर्य की प्रचंड गर्मी से वो बाष्प बनकर उड़ते हैं। और वही धीरे धीरे क्या करते हैं, बादलों का निर्माण करते हैं। और वही सूरज की गर्मी के कारण से जो समंदर का या नदी का या जहाँ का भी पानी बाष्पीभूत हुआ, उसका वेपर तैयार हुआ और वही आसमान में चला गया बादल के रूप में। और जब बादल बहुत बन गए तो उसी सूर्य को ढक दिया। उसी सूर्य को, बना सूर्य की गर्मी से ही था, लेकिन फिर वो जो बादल घनी मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में तैयार हो गए, तो उसी सूरज को उसने क्या कर दिया, ढक दिया। और फिर वही बादल जो इतने घनी मात्रा में तैयार हो गए थे, वो धीरे 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 बरसने लगे। और बरसते 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 शरद माना ये पूर्णिमा आते आते आसमान पुनः साफ हो जाता है। ऐसा लगता है कि आसमान ने स्नान कर लिया है ना, एकदम साफ दिखता है। और पूर्णिमा का दिन होता है और वहीं से शरद ऋतु आरंभ हो जाती है। और इसीलिए इस पूर्णिमा को क्या कहते हैं, शरद पूर्णिमा। कई नाम दिए जाते हैं इस पूर्णिमा को। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा होती है, तो इसको अश्विन पूर्णिमा भी कहते हैं। शरद ऋतु आरंभ होती है
तो शरद पूर्णिमा भी कहते हैं। कोजागर व्रत रखते हैं तो कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। और इसी दिन महारास रचाई गई थी तो रास पूर्णिमा भी कहते हैं, कौमुदी पूर्णिमा भी कहते हैं, अनेक अनेक नाम इसको दिए गए हैं। और पूर्णिमा तो हर मास आती है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष से एक महीना तैयार होता है हिंदू पंचांग का, तो हर मास एक पूर्णिमा होती है। तो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाएं बिखेर रहा होता है, मतलब अपने परफेक्ट स्टेज पर होता है। लेकिन उसमें भी कहते हैं साल भर की जो पूर्णिमाएं आती है उसमें ये वाली जो पूर्णिमा होती है शरद पूर्णिमा वाली, उसमें जो 16 कला की बात है उस 16 कला में भी उसमें हाईएस्ट एक्सट्रीम पर होते हैं। और जिस कारण से कहते हैं कि चंद्रमा से इस शरद पूर्णिमा के दिन आरोग्यदायिनी किरणें अमृत वर्षा भी होती है, जिस कारण से हेल्थ की दृष्टि से भी वो खीर आदि रखी जाती है कि ताकि उस चंद्रमा से बरसने वाली आरोग्यदायिनी किरणें कहो, अमृत वर्षा कहो, वो अमृत उस खीर में टपके और वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी उसमें आ जाए। तो पूरी रात भर रखते हैं उसको और सुबह फिर उसको प्रसाद के रूप में वितरण करते हैं कि जिससे कहते हैं लाइलाज बीमारियां भी ठीक हो जाती है। तो ये तो उसका आरोग्य का पक्ष है। लेकिन अगर रास की बात अगर देखें तो जिसमें कहते हैं कि भक्ति मार्ग के अनुसार श्री कृष्ण ने राधा और गोपियों के साथ इसी शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि में आधी रात में रास रचाई थी। पर हम जानते हैं जैसे आज भी बाबा ने कहा तुम सब सौभाग्यशाली हो। क्यों क्यों सौभाग्यशाली हो? हाँ, क्योंकि हमें वो पढ़ा रहा है, वो हमसे बात कर रहा है जिसको सारी दुनिया पुकार रही है। और इससे भी बड़ा नशा, मैं वो गोपी हूँ जो गोपी वल्लभ के साथ महारास करती हूँ। क्योंकि सभी गोपियों को एंट्री नहीं, यहाँ तक कि नंद बाबा और यशोदा ने जितने प्यार से उनकी पालना की वो भी उस रास मंडल में नहीं है। हाँ, कुछ गिने छुने ही उसमें प्रवेश कर पाए हैं। तो हम वो सौभाग्यशाली गोपियाँ हैं जिनको गोपी वल्लभ के साथ महारास करने का अवसर मिला है। तो भक्ति मार्ग में तो बाबा कहते हैं ना, जो भी यादगारें बनी है संगम की बनी है। वो सूक्ष्म बातें कैसे समझाई जाए तो थोड़ा सा उन्होंने उसको स्थूल रूप दे दिया। तो वास्तव में सूक्ष्म बात तो ये है, तो गोपी माना कोई न स्त्री है न वो पुरुष है, वो तो कौन है? आत्मा है। और गोपी वल्लभ भी कोई देहधारी भगवान नहीं है, लेकिन चूंकि परमात्मा संगम पर उस देह में आते हैं जो आगे जाकर श्री कृष्ण बनते हैं, तो श्री कृष्ण उसके साथ जोड़ दिया है। वरना तो गोपी वल्लभ तो श्री कृष्ण नहीं है, लेकिन कौन है? पिता परमात्मा है। तो ये जो महारास है वो किसके बीच की है? परमात्मा और आत्माओं के बीच की रास है। पर जैसे कहा कि हर गोपी उसमें एंट्री नहीं कर पाई, कुछ एक ही, उसमें भी काफ़ी संख्या बताते हैं वो, परंतु यहाँ तक ये भी बोला कि कोई गोप तो नहीं आया ना उसमें, कोई नंद बाबा और कोई यशोदा माँ भी नहीं आई। तो कहने का मतलब कुछ सिलेक्टेड ही उसमें एंट्री कर पाए। और कहानी ऐसे होती है कि शरद पूर्णिमा की रात है, बंशी बट पर यमुना नदी के किनारे बंसी बट पर कृष्ण बैठे हैं और आसमान में पूर्णिमा का चांद अपनी चांदनी छिटक रहा है। वन में पुष्प है, महक रहे हैं और भगवान अपना श्री कृष्ण को भगवान बता के
वो भी रास लीला रचाने के लक्ष्य से अपने आप को बहुत सुंदरता से डेकोरेट कर रहे हैं। और अपने आप को डेकोरेट करके, सजा कर, श्रृंगार करके बंसरी जो हमेशा उनकी यहाँ पर कमर में फंसी होती है, उसको उठाया, अधरों पर रखा और तान बजाने लगे। और उस तान में वो अपनी हर प्रिय गोपी को बुला रहे हैं, नाम उठा उठा कर। और डेफिनेटली जब वो गोपियों को अपनी बंसरी के तान से बुला रहे हैं, तो वो गोपियाँ भले अपने घरों में थी, लेकिन चूंकि उनकी वो गोपियाँ उठते बैठते, उनके दिलो दिमाग में कौन थे? उनके पिता परमात्मा गोपी वल्लभ, जो भक्ति मार्ग में कृष्ण दिखा दिया है। तो उनकी जो आवाज़ उन तक सुनाई पड़ती नहीं। आज भी हम देखते हैं जो माँ बाप अपने बच्चों से बहुत बहुत जुड़े होते हैं, तो विदेश में पढ़ रहा है बच्चा, कुछ घटना हुई है, इधर माँ को पता चल जाता है कि मेरे बच्चे के साथ वहाँ पर कुछ हुआ है। घर वाले सब कहते तू पागल है, कुछ भी बोलती रहती है। बोलते पागल नहीं हो, मुझे महसूस हो रहा है उसके साथ कुछ हुआ है। और थोड़ी देर में वहाँ से मैसेज आ जाता है कि सच में ऐसा ही हुआ है। फिर कहती देखा मैं पागल नहीं हूँ। हाँ, क्यों? क्योंकि कनेक्टेड होती है। नहीं, जैसे कि रेडियो में, टीवी में प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट हो रहे, टेलीकास्ट हो रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, एक प्रोग्राम को एक बैंडविड्थ दे देते हैं, एक फ्रीक्वेंसी दे देते हैं और बोलते हैं ना प्रोग्राम एयर किया गया है, तो फ्रीक्वेंसी एयर में डाल देते हैं। अब अगर हमको वो प्रोग्राम देखना है तो हमें वो फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए, और अगर पता है तो हम अपने टीवी सेट को या रेडियो सेट को उसी फ्रीक्वेंसी पर जाके ट्यूनिंग करते हैं। घटना कहीं और घट रही है, हमारे टीवी के पर्दे पर दिख रही है, हमारे रेडियो सेट से हमें सुनाई दे रही है। तो ऐसे ही इनके साथ हुआ, क्योंकि इनकी ट्यूनिंग थी ना कंटिन्यूसली। तो उधर वो बंसरी बजा रहे हैं और इधर इनको सुनाई पड़ा, और नाम के साथ जो बंसरी की तान में जो बोल रहे हैं वो नाम उठा रहे हैं हर गोपी का। तो हर एक गोपी को अपना अपना नाम सुनाई पड़ता है। और वो जिस भी कंडीशन में थे, घरों में है वो सभी, कोई अपने घर में पति के साथ है, कोई बच्चों के साथ है, कोई बंधु बांधवों के साथ है, कोई किसके साथ है, कोई कुछ काम कर रही है, कोई पोछ सफाई कर रही है, कोई किचन का काम वाइंड अप कर रही है, कोई परोस रही है। लेकिन सब की सब तान सुनकर, जहाँ से वो तान सुनाई पड़ी है वहाँ तक जाकर पहुँच गई वो बंसी बट पर, यमुना के किनारे पर। और श्री कृष्ण जी ने, चूंकि उन्होंने ही तो उन्हें बुलाया था, पहले तो वेलकम किया जरूर, लेकिन वेलकम करने के बाद उपेक्षा भी की। उपेक्षा क्यों की? क्योंकि कहा ना सभी गोपियां थी, गोप नहीं थे, माना स्त्री रूप में दिखाया। तो कहा तुम्हें पता नहीं है कि स्त्री को रात में अपना घर छोड़ के बाहर नहीं जाना होता है। ऐसी माना दुनियादारी की सारी बातें याद दिला दिला कर कहा तुम वापस जाओ, तुमने ठीक नहीं किया है। अब कोई आपको बुलाए और फिर वही आपकी उपेक्षा कर दे तो क्या होगा? हाँ, हमने आपको यहाँ बुलाया कि आओ भट्टी करो, और जैसे आपने एंट्री किया, वेलकम किया और कहा जाओ वापस, तो क्या होगा? हाँ, दिल में चोट लगेगी। अरे आपने तो छुट्टी दी थी और अभी कहते हो चले जाओ। तो क्यों कृष्ण ने ऐसे किया होगा? तो उसमें बताते हैं कि पहले तो वेलकम, फिर उपेक्षा, लेकिन उस उपेक्षा को भी गोपियाँ सह गई। उन्होंने भी आंसर, जिस प्रकार का क्वेश्चन उस प्रकार का आंसर किया, और उसके बाद कृष्ण को सेटिस्फेक्शन हुआ। और फिर गोपियाँ तो राउंड बना के खड़ी थी, रास मंडल उसी को कहते हैं, हाथ में हाथ दिया हुआ है, बीच में
कृष्ण आगे राधा कृष्ण और रास आरंभ हुई है। और कुछ ही पलों में गोपियाँ कृष्ण ने क्या किया, जो 2 गोपियाँ हाथ में हाथ लेकर खड़ी हुई है उनके बीच में, हर 2 गोपी के बीच में कान्हा। और अब गोपी को लग रहा है सब कुछ सुध बुध भूल गई है, कान्हा तो मेरे साथ है। काफी देर तक एंजॉय किया है उसको, लेकिन चलते चलते अचानक से कृष्ण डिसअपियर हो गए, अंतर ध्यान हो गए और गोपियां फिर व्याकुल हो उठी। और व्याकुल हो उठी अपनी जो भी बात रही होगी, क्योंकि मन में चलता है ना कि ऐसे क्यों हमको छोड़ के चले गए, वो सब उन्होंने जो भी अंदर में रियलाइज़ किया और वो करते हुए उनके पास गए। आगे उसको पता तो नहीं था कहाँ गए हैं, लेकिन जैसे प्यार में खोए हुए थे, आगे बढ़ते जा रही। वहाँ पे जो पुष्प है, लताएं हैं, बेला है, हर एक से पूछते जा रहे, आपने देखा मेरे कृष्ण को, आपने देखा मेरे कृष्ण को, ऐसे बोलते 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 आगे बढ़ते जा रहे हैं। और वहाँ पे दिखाते हैं कि कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, लेकिन जो कृष्ण इनके साथ खेल रहा था वो तो श्याम वर्ण का था, और वहाँ पर जो बैठा था वो गौर वर्ण का। तो थोड़ा सा मतलब लग भी रहा था कि ये वही कृष्ण है, लेकिन वर्ण चेंज हो गया है तो थोड़ी सी शंका भी हो रही है। और उस शंका के कारण फिर वहाँ फिर से उनसे प्रश्न उत्तर होता है, फिर कंफर्म होता है कि ये वही वाला कृष्ण है, और फिर से वापस आके रास रचती है। अब इसके पीछे क्या भाव है हमको वो समझना है। हमें उस भट्ठी में ये समझ के, जो हमारी भट्ठी है संपन्नता की ओर बढ़ने के लिए, ये महाराज उसी का एक हमें बहुत बड़ा संदेश देती है। कोई फिजिकल रास की बात नहीं है ये, वो तो हमने बाबा ने कहा ना, तो ये संगम के सुहेज है, वरना तो सब कुछ तो सूक्ष्म में है। सूक्ष्म बातें हैं वो समझ में नहीं आती है, तो उसको स्थूल रूप दे दिया गया है, और स्थूल रूप को थोड़ा देखने के बाद बात क्लियर हो जाती है, और अब उसको विसर्जन करके उस सूक्ष्म बात का यहाँ पे सर्जन करना होता है। इसीलिए तो देखो हमारे पर्व कैसे हैं, पहले सृजन करते हैं, कृष्ण की मूर्ति को सृजन करेंगे, फिर स्थापित करेंगे, वो मना के फिर विसर्जन। गणेश जी की मूर्ति का सृजन करेंगे, स्थापित करेंगे, वो पर्व मना के विसर्जन। नवरात्रियों में देवियों की मूर्ति का सृजन करेंगे, फिर स्थापित करके फिर वो पर्व मनाया फिर से। वो इसलिए था, ये स्थूल रूप का सृजन इसलिए किया गया कि सूक्ष्म को पहले समझ सके, और जहाँ मुझे सूक्ष्म समझ में आ गया, स्थूल का विसर्जन कर दो और सूक्ष्म में उसको जीवन में उतारो। तो भले हमने वो रास नहीं की, कोई हर्जा नहीं, लेकिन सूक्ष्म में तो हम अवश्य करेंगे। तो कहा सिलेक्टेड गोपियाँ थी, बुलाया भी खुद ही ने था, लेकिन फिर आने के बाद क्यों उपेक्षा की? उपेक्षा करने का कारण क्या था? और सिलेक्टेड ही क्यों आई थी? कारण ये है कि जब परमात्मा आते हैं धरती पर, तो हमें पहले अपनी सच्ची पहचान देते हैं कि तुम देह नहीं, तुम आत्मा हो। आज दिन तक तुमने अपने आप को जो समझ के रखा है, वो आपके मास्क पहने हुए हैं, है ना। जैसे कहा ना कि सूर्य ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की प्रचंड गर्मी से वनस्पति जगत हो, मनुष्य जगत हो, पशु जगत हो, सबके में से पानी का अंश कम होता जाता है। तो हम भी जब परमधाम से आत्माएं नीचे उतरती हैं,
तो हम कैसे उतरती हैं? सातों गुणों से संपूर्ण होती है। लेकिन 2 युग में देह में रहते रहते शरीर लिया, शरीर छोड़ा, शरीर लिया, शरीर छोड़ा, ऐसे बाबा कहते 21 जन्म, उसमें हमारे उन 7 गुणों का परसेंटेज क्या हुआ? हाँ, सूर्य के मुआफिक, इसलिए तो कहा ना, पहले तुम सूर्यवंशी होते हो, फिर चंद्रवंशी, माना गिरावट आई फिर। और गिरावट के बाद क्या हुआ? विकारों के बादल छा गए। और जिस विकारों के बादल छा जाने के कारण मैं आत्मा हूँ वही भूल गए। कहा ना, सूर्य ढक गया। हाँ, कई बार तो बारिश के दिनों में व्यक्ति आराम से देर से उठता है, उसको कहो इतनी देर हो गई, अभी सूर्य भी कहाँ उठा है। हाँ, ऐसे कह देते हैं ना, सूर्य तो अपने नियम अनुसार चल रहा है, लेकिन सिर्फ क्या है, वो ढक गया है। बस सूर्य तो अभी भी है वहाँ पर। तो हमारे साथ भी यही हुआ कि विकार जो हम बॉडी कॉन्शियस में आए, सतयुग में हम सोल कॉन्शियस थे जरूर, परंतु सोल कॉन्शियस में हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे जो हमारी चढ़ती कला हो। लेकिन वो नेचुरल अभ्यास जो संगम में किया हुआ था, उसके परिणाम स्वरूप वो नेचुरल सोल कॉन्शियस थी। लेकिन उस नेचुरल सोल कॉन्शियस में रहते जो जीवन शरीर में रहकर जी रहे थे, उसमें हमारी सोल कॉन्शियस उतरती कला में जा रही थी। और उतरते उतरते 2 युगों के बाद हम सोल कॉन्शियस से कहाँ पहुँच गए? बॉडी कॉन्शियस में पहुँच गए। और जैसे ही बाबा कहते हैं ना, बॉडी कॉन्शियस ही सभी विकारों की जड़ है। और वो विकार रूपी बादल, काली काली घटाएं, कलयुग अंत तक तो कितनी काली काली घटाएं तैयार हो गई है ना। शुरू में भी एकदम ग्रीष्म जाती है, एकदम थोड़ी ना बादल ज़्यादा होते हैं, थोड़ी थोड़ी बारिश होती है। तो ऐसे ही, लेकिन कलयुग अंत तक आते आते तो विकारों की काली घटाएं उस आत्मा के ऊपर इतनी छा गई कि हम तो टोटली भूल गए। इतने सारे मास्क चढ़ा दिए, मैं माँ हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं सास हूँ, मैं बहन हूँ, रिश्ते के अनुसार। फिर पोजीशन, प्रोफेशन के अनुसार, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं लॉयर हूँ, मैं IT पर्सन हूँ। फिर धर्म, जो देह, हिंदू मुस्लिम, मैं हिंदू धर्म का हूँ, मैं मुस्लिम धर्म का हूँ। फिर नेशनैलिटी, मैं भारतीय हूँ, मैं अमेरिकन हूँ। पहला पाठ, यही तो पहले पाठ में सिखाया गया। ये मास के ऊपर मास चढ़ते गए। लेकिन जब धरती पर पिता आ गए तो हमें समझ प्रदान की और हमने पुरुषार्थ आरंभ किया इन मास को उतार कर फेंकने का और अपने सत्य स्वरूप आत्मा में टिकने का। तो जिन्होंने ये अच्छा पुरुषार्थ किया, क्योंकि क्या कहा भगवान ने आकर, देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल मुझ एक को याद करो, सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो जिन आत्माओं ने भगवान की इस श्रीमत को प्रैक्टिकल किया, उन्हीं आत्माओं को बंसी बजा बजा कर भगवान ने बुलाया कि तुमने मेरी श्रीमत को फॉलो करके, सर्व धर्मों को त्याग करके मुझे मेरे साथ अपने मन की तार जोड़ी है, तो उसका फल आओ मेरे साथ रास। और रास माना क्या? रास माना रसों का समूह। देखो, हम कहते हैं ना, जब ईसाई धर्म आया तो भगवान का परिचय उन्होंने दिया कि गॉड इज लव।
क्या गॉड इज लव है? गॉड में तो और भी गुण है, लेकिन उस समय चूंकि प्यार की कमी हो गई थी लोगों के बीच में और वो प्यार की पुनर्स्थापना करनी थी, तो संदेश दे दिया गॉड इज लव। किसी ने कहा ईश्वर सत्य है, लेकिन क्या ये पूर्ण परिचय है ईश्वर का? इनकम्प्लीट, क्योंकि और भी गुण है। तो रास माना रसों का समूह, और रस माना ही जो परमात्मा के गुण है। प्रेम को रस ही तो बोलते हैं ना हम, क्या आनंद रस, प्रेम रस, यही तो बोलते हैं। तो परमात्मा क्या है? गुणों का समूह है। और वो गुण कितने हैं उसके पास? अनंत हैं। इसलिए तो गुणों का सागर कहते हैं। और वही गुण आत्माओं में भी है, परंतु आत्माओं में गागर जितने, जो सृष्टि चक्र में आने के कारण वो गागर भी क्या हो गई? खाली हो गई। लेकिन पिता परमात्मा आके फिर से हमारा परिचय हमें याद दिलाया। हमने उसकी श्रीमत पर चलकर अपने आप को उस परिपक्व स्टेज में लेके जाने का पुरुषार्थ किया। और जब भगवान ने देखा कि ये भी अपने उस स्टेज में आ गए हैं, तो अब मैं इनको उसका आनंद दिलाऊं, जिसको हम कहते हैं ना, आपके सानिध्य में बैठकर खाऊं भी तुम्हारे साथ, बोलूं भी तुम्हारे साथ, उठूं भी तुम्हारे साथ, बैठूं भी तुम्हारे साथ। यही तो हमारी तमन्ना थी ना, कि हम सब कुछ तुम्हारे सानिध्य में करें। तो वो सानिध्य का सुख देने के लिए वो रास रचाई। तो जब बुलाया भी, फिर उपेक्षा क्यों की? तो उपेक्षा एक बार फिर से परीक्षा ली गई। क्या सचमुच में पूर्ण समर्पण है मेरे प्रति? अगर मेरे प्रति समर्पण है तो मेरा एक शब्द भी चुभेगा नहीं। वो गीत गाते हैं ना, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, चाहे तुम ठुकराओ चाहे स्वीकार करो, पर हम तुम्हारा दर, ये है समर्पण की निशानी। तो भगवान चेक करना चाह रहे थे, क्या सचमुच संपूर्ण समर्पण है? और उसमें वो गोपियां पास हो गई। गोपियों ने उत्तर दिया, आप ही ने तो कहा ये तो सब देह के धर्म है, फिर हमें आप ही क्यों याद दिला रहे हो? तुम पति धर्म क्यों छोड़ के आई हो? तुम माँ का धर्म क्यों छोड़ के आई हो? आप ही ने तो कहा ये सब देह के धर्म, और हम देह नहीं, हम आत्मा है। तो भगवान भी जब संतुष्ट हुए कि सचमुच इनको ज्ञान समझ में आया है और उस ज्ञान को जीवन में उतारा है, तो कहा चलो अब रास करते हैं। जो उनकी इच्छा थी आत्माओं की, मेरे संग हो। हर एक चाहता है ना भगवान मेरे साथ, मेरे साथ। देखो बाबा ने शुरू में तो एक एक को पालना दी थी। जब हम सुनते हैं ना कि पहले तो हम लोग बाबा से पर्सनली दृष्टि लेते थे, पर्सनली वरदान मिलता था, पर्सनली टोली मिलती थी, तो हमको लगता है काश हम भी उन दिनों में होते, है ना। तो पर्सनल का और ग्रुप का थोड़ा अंतर तो होता है। तो वो इच्छा उनकी पूरी की जो पर्सनल का था सबको। लेकिन फिर बीच में अंतर ध्यान क्यों हो गए, ये सोचने का विषय है। और जिस अंतर ध्यान माना डिसअपियर हो गए, वहाँ से गायब हो गए, और इनकी खुशी जो एंजॉय कर रहे थे उस आनंद रस में, हर रस का पान कर रहे थे जो आत्मा 7 गुणों से बनी है। इकट्ठे नहीं, कभी कभी हम सब्जी बनाते जिसमें कहते हैं, कोई सब्जी कभी बोलते टमाटर डालो, कभी बोलते ये डालो, तो किसी में कोई रस कभी नमकीन है, कभी खट्टा है, कभी मीठा है, लेकिन सब रस वाली उसका तो अपना ही टेस्ट होता है ना। तो यहाँ सब रसों का वो पान कर रहे थे और उसमें ही खोए हुए थे, उनको और कुछ याद नहीं आ रहा था। लेकिन चलते चलते
एक बात आ गई गोपियों में अर्थात आत्माओं में। कौन सी आई होगी? हमारी यादगार है ना? बोलो क्या आ जाता है हमको चलते चलते? अहंकार आ जाता है, क्योंकि हर गोपी को दिख रहा है भगवान मेरे साथ है और बाकी कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि कंप्लीटली खोए हुए हैं। तो हर गोपी को क्या महसूस हो रहा है? मैं बहुत विशेष हूं और इसीलिए भगवान सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ है। तो जो आज का वरदान था ना, अपने सतो प्रधान संस्कार को दबाकर अगर दूसरा संस्कार भी आ गया, हिंसा है। सिर्फ बोल से नहीं, अंदर में भी स्थिति में आ गया, संस्कार भी वो जागृत हो गया, वो भी हिंसा है। अर्थात हम अपने सत्य स्वरूप से हट गए। और तब कहा महीनता में जाकर अपनी महानता को स्मृति में लाओ, तब जाकर डबल अहिंसक बनेंगे। इतनी गहराई से हमें अपनी चेकिंग करनी है। हम देखते हैं कई बार कई भाई बहनें कहते, बहन जी हम शुरू के 10 साल तो ज्ञान में इतने अच्छे चले कि हर बात में बाबा बाबा बाबा। अब पता नहीं क्या अलबेलापन आया है, क्या हुआ है, जैसे कि मन ही नहीं लगता है। तो यही हुआ था, अहंकार। रिंचक मात्र भी, बोल में तो क्या, व्यवहार में तो क्या, यहाँ पर भी अगर आ गया वो डिसअपियर हो गए। क्यों? क्योंकि जो आज का स्लोगन क्या था? सत्य में असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है। हम क्या कहते हैं? सत्य चित्त आनंद। ये 3 शब्दों का जो मंत्र है, इसमें बहुत बड़ा संदेश है, बहुत सुंदर फार्मूला है ये। सत्य चित्त आनंद, बीच में है चित्त शब्द और इस साइड में है सत्य, इस साइड में आनंद। ये क्या फार्मूला है, क्या संदेश दे रहा है? चित्त में अगर सत्य है, आनंद आपके जीवन में है, आनंद के आप अधिकारी हैं। लेकिन चित्त में अगर सत्य नहीं है, इधर के सत्य के आगे असत्य अशब्द ला गया, इधर का आनंद भी डिसअपियर हो जाएगा। जो हम कई बार कहते हैं ना, ब्राह्मण जीवन तो जी रहे हैं लेकिन पता नहीं खुशी नहीं है। चेकिंग करना है बहुत डीपली, मैं सत्य से कहाँ हटी हूँ। क्योंकि फार्मूला है, जहाँ सत्य होगा चित्त में, वहाँ आनंद ने होना ही होना है। लेकिन अगर जरा सा भी असत्य मिक्स हुआ तो आनंद ने वहाँ से रफू चक्कर हो जाना है। तो परमात्मा को तो तुरंत कैच हुआ। परमात्मा को तुरंत कैच माना क्या? कि आपने जिस टीवी, जिस रेडियो पर ट्यूनिंग की है, आपकी सुई थोड़ी सी सरक गई तो आपको दिखाई पड़ेगा क्रिकेट जो चल रहा था? नहीं दिखाई पड़े। अरे क्या हो गया, क्रिकेट क्यों नहीं, क्यों मधुबन का लाइव क्यों नहीं दिख रहा? अभी तो मैं देख रही थी। लेकिन आपकी ट्यूनिंग थोड़ी सरक गई है ना, तो फिर आप फिर से चेक करते हैं ना मोबाइल को, या जिस भी आप डिवाइस में आप देख रहे होते, चेक करते हो क्या हुआ, अरे ये सरक गया, सरक गया ना। तो यहाँ पर भी चेक करना है, मैं सत्य से असत्य की तरफ तो नहीं सरक गई हूँ। क्योंकि रूल कहता है जहाँ सत्य होगा आनंद वहाँ होगा ही
होगा। तो जब हम शिकायत करते हैं कि शुरू के कुछ साल तो हम अच्छे चले, या शुरू के कुछ महीने, शुरू के कुछ दिन, कोई किसकी उम्र को क्या है, किसकी उम्र क्या है, ज्ञान में भी है ना, लेकिन फिर अचानक चलते चलते बहन जी क्या हो गया, मुझे में ठंडी क्यों पड़ गई? तो ठंडे इसीलिए पड़े, सुई सरक गई, पता नहीं चला है। तभी कहा ना पहले दिन, देह अभिमान की फिसलन इतनी गहरी तैयार हो गई है, पता ही नहीं चलता है हम कैसे सोल कॉन्शियस से बॉडी कॉन्शियस में आ जाते, पता ही नहीं चलता है। और इसीलिए बाबा कहते हैं अटेंशन रूपी गार्ड हमेशा साथ में रहे। परंतु साथ में ये भी याद दिला देते, अटेंशन को टेंशन में नहीं बदलना है ना। कई बार अटेंशन को हम टेंशन में बदलते हैं और फिर कहते मैंने अटेंशन भी रखा फिर भी मुझे खुशी अनुभव नहीं, फिर भी मुझे आनंद का अनुभव नहीं हुआ। तो अटेंशन में ही तो गड़बड़ कर दी ना, है ना। इतनी बारीकी से हमें स्वयं को चेक करना है। जब हम इतनी बारीकी से चेकिंग करेंगे और वो चेक करके वो रियलाइजेशन आएगा कि ये मेरी गलती है, और उसको हम चेंज करेंगे, सुधार लाएंगे, अर्थात पुनः अपने सत्य स्वरूप की स्मृति में स्थित होंगे, तो ट्यूनिंग उसके साथ फिर से हो जाएगी। तब कहाँ गोपियाँ पूछते पूछते जा रही थी और जाके देखा ये दिख तो रहा है, लेकिन उस समय तो ये श्याम वर्ण वाला था और अभी ये गौर वर्ण वाला कैसे हो गया। अब परमात्मा में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन जो आत्मा जिसके तन में वो परमात्मा आ रहे वो भी तो पुरुषार्थी, तो वो भी तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसकी भी तो पवित्रता की परसेंटेज बढ़ रही है ना। इसीलिए उसमें दिखाया कि पहले वाला वो श्याम वर्ण का था और वहाँ गया तो गौर वर्ण का था, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, ये वही वाला श्याम है या कोई और है कान्हा। और जब बातचीत करके कंफर्म हुआ कि मैं वही वाला हूँ, क्योंकि कृष्ण ने उनको कहा, उन्होंने स्वीकार किया कि हमसे गलती हो गई, हमने अपने आप को ऐसा विशेष समझा, ऐसा विशेष समझा, क्योंकि कहते ना अहंकार क्या चीज है, देह अभिमान क्या चीज है, अटैचमेंट स्वयं से, स्वयं की माना दैहिक प्राप्तियों से, देह और दैहिक प्राप्तियों से अटैचमेंट ही क्या है, अहंकार, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने से सर्वश्रेष्ठ किसी और को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। अगर सर्वश्रेष्ठ कोई है तो मैं और मेरे अलावा जो भी है मेरे से सब क्या है, इसी को तो देह अभिमान, देह अहंकार कहते हैं ना। तो वहां पे वही कंपैरिजन क्रिएट हो गया ना मन में कि मैं सबसे ज्यादा विशेष हूं, तब तो भगवान मेरे साथ खेल रहे हैं। तो इतना भी नहीं आना चाहिए। सोचो कितनी गहराई का पुरुषार्थ हमें करना है। हम तो मोटा मोटा पुरुषार्थ कर लेते हैं, हाँ जी हम अमृत वेले उठते हैं, हाँ जी मुरली सुनते हैं, हाँ जी मुरली सुनते हैं, नुमा शाम करते हैं, हाँ जी नुमा शाम याद करते हैं, रात को बाबा को चाट देते हैं, हाँ जी चाट देते हैं। तो फिर तो आपको होना चाहिए आनंद का, नहीं हो रहा है तो हम भी भक्ति मार्ग वाले नेमीनाथ बन जाते हैं। गहराई को, एक एक बात को हम समझते नहीं हैं। तो ये जो भट्टी के अवसर हमें मिलते हैं वो इतनी गहराई से चेकिंग करने के लिए मिलते हैं, क्योंकि जब हम अपने चाहे सेंटर की प्रवृत्ति, चाहे घर घर में गृहस्थी में रहते वो प्रवृत्ति, सेंटर में भी तो प्रवृत्ति ही है ना आखिर। तो कारोबार तो होता ही है, जिम्मेवारियां तो होती है, वो निभाते निभाते सूक्ष्मता में जाने के लिए टाइम कम पड़ जाता है। तो बाबा ऐसे चांस देते हैं कि सब प्रकार की जिम्मेवारियों से मुक्त, सिर्फ और सिर्फ एक ही जिम्मेदारी, मन की तार मेरे से जोड़ के रखो
और चेक करो भीतर में क्या क्या कमियां अभी भी है, कि जिन कमियों को मैं समझ भी नहीं पाया था कि मेरे में है, और अब जब मैं गहराई से चेकिंग कर रहा हूँ तो फील कर रहा हूँ कि सचमुच ये कमी तो मेरे पास अभी भी है। और कई बार कोई फील करता है कि नहीं, ये कमी तो मुझे पहले से पता भी है, लेकिन मैंने बहुत ट्राई किया है, फिर भी मेरी ये कमी मेरे से निकलती नहीं है। तब कहा, बार बार कहा, बाबा को पत्र लिखो, बाबा को पत्र लिखो, कि जब कोई बात अपने से नहीं बनती है तो किसी का साथ लेना होता है। अब बाकी सभी लोग तो कमी वाले हैं, उनसे क्या साथ लेना, उसका साथ लेना जिसमें कोई कमी नहीं है। तब कहा कि बाबा को बार बार पत्र लिखो, क्योंकि डॉक्टर को बीमारी बताएंगे ही नहीं तो डॉक्टर किस बेस पर आपको दवाई प्रिस्क्राइब करके दे। फिर हम कई बार सोचते बाबा तो जानता है ना सब, बाबा को तो सब पता है ना। चलो बाबा को सब पता भी है, लेकिन बाबा जैसे कहा ना, समर्पण की चेकिंग की, बुलाया भी खुद, उपेक्षा भी खुद ने की, चेक किया कि गोपियों में कितना, आत्माओं में समर्पण कितना है। और जब उसमें पास हुए तो चलो खेलते हैं रास। फिर अंतर्धान हुए, क्योंकि फिर देख लिया कि इनमें गड़बड़ आ गई कुछ, लेकिन रियलाइज करवाया, खुद ने जाकर कहा, हमने महसूस किया, हम में अहम जागृत हुआ, और वो अहम जो जागृत हुआ उनके सामने प्रस्तुत की अपनी गलती। अर्थात भले भगवान जानी जानन हार है, क्योंकि बाबा तो कहते हैं ना, मैं अमृत वेला चक्कर लगाता हूँ, मैं देखता हूँ तो बाबा को दिखती है हठ योगियों की सभा, कोई ऐसे लटक रहा है वैसे, मतलब देख रहा है ना सब कुछ। फिर हम तभी तो हम कहते हैं बाबा तो सब देखता है, क्यों बताना है हमको। लेकिन उसको फिर क्या चेकिंग करनी है, क्या कहते हैं हम, सच तबीठो नच, सच्चे दिल पर साहेब राजी, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यमेव जयते। सत्य की कितनी महिमा है। वो बाबा हमारी सत्यता को चेक करते हैं। ऑनेस्टी कितनी है बच्चों में, हाँ? या कलयुग के संस्कार अभी भी इतने काम कर रहे हैं कि दुनिया वालों से तो चतुराई की, मेरे से भी चतुराई कर रहे हैं, हाँ? तो वो बाबा, क्योंकि वो चतुराई तो झूठी है ना, हम भले दुनिया की रीति से समझते, अरे ये इतना चतुर है, अच्छों को पटा देता है, बोलते ना, बड़ी महिमा करते हैं, पर कोई वह सही गुण नहीं है, वो सही गुण नहीं है। तो भगवान हमारी ऑनेस्टी की चेकिंग करता है, और इसलिए अगर बताने के बाद भी मेरी कमी नहीं जा रही है भगवान को, मन ही मन जब हम बात कर रहे, तब कहते हैं पत्र में लिख कर दो बाबा को, और बाबा को सरेंडर करो, बाबा मैं अपनी रीति से इस कमी को दूर करने में अशक्त हूँ, अब आप ही कुछ वरदानी दृष्टि डालो कि उस वरदानी दृष्टि से मेरी ये कमी, क्योंकि वरदान माना सहज, भाई मुझे रूल नहीं बताओ अभी और कि ऐसा करो वैसा करो, एक वरदानी दृष्टि दे दो, तो जब बताओगे तब तो उस हिसाब से आपको वरदानी दृष्टि देगा। अमृत वेले में बताना तो पड़ेगा ना। तब कहा कि वो अंतर्धान हो गए, देख लिया अहंकार है, चेकिंग की ये चतुराई कर रहे हैं या ऑनेस्टी से मुझे बता रहे हैं, तो हम भी क्या करेंगे, हाँ?
क्या करेंगे? आज आखिरी दिन, जो भी रहा सहा है। इतने दिन से एक एक क्लास, यहाँ पे जो भी क्लासेस आपने सुनी, जो भी स्पीकर्स हमारे सामने, कोई भी नया नहीं था, बातें भी नहीं थी, लेकिन फिर भी क्यों सुनाया गया? क्योंकि इस समय हम सब जिम्मेवारियों से मुक्त हैं और टोटल फोकस्ड हैं कि एक बार फिर से रिवीजन कर लें और देख लें अंदर में अभी भी क्या कमियां बाकी हैं। इसके लिए सिर्फ रिवीजन थी, बता तो आपको सब था। और कोरोना काल में तो ऑनलाइन इतना हुआ कि सबके पास बहुत खजाना है, बहुत खजाना है। फिर भी ये क्यों किया गया? इसीलिए कि अब और कुछ नहीं सोचो। यहाँ आकर आपको क्या करना था? 3 दिन 4 दिन वो मर जीवा जन्म। गोपियाँ आगे कहा हम नहीं जाएंगे वापस। लेकिन मजे की बात ये थी कि वहाँ पर भी गोपियाँ मौजूद थी अपने घरों में, अर्थात वो सूक्ष्म रूप से वहाँ थी, सूक्ष्म रूप से वहाँ थी, और भौतिक रूप से वहाँ पे तो उनकी जिम्मेवारियाँ चल रही थी। तो आपने भी क्या किया? भौतिक रूप से जिम्मेवारियां सौंप कर आए हो ना। तो जैसे कईयों ने हाथ नहीं उठाया मोबाइल छोड़ने के लिए, कि शायद थोड़ा था कि हमको थोड़ा कनेक्शन रखना पड़ेगा, और कई लोगों ने तो, बहुत लोगों ने इस ग्रुप में हाथ उठाया कि हम मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि टोटल निश्चिंत होकर आए हैं हम। हमको सिर्फ और सिर्फ अपना ही यहाँ पर सूक्ष्मता से गहराई में उतरकर अपनी चेकिंग करके, अपने आप को चेंज करके, अपने उस संपूर्ण संपन्न स्टेज की ओर बढ़ना है। क्योंकि ऐसे देखा जाए तो हम कहते हैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय है जहाँ हम पढ़ाई पढ़ते हैं, और पढ़ाई पढ़ना माना ही फिर एग्ज़ाम देना। तो जो हमारे सब्जेक्ट है वो 4 सब्जेक्ट में पास होना माना हमने पढ़ाई पास कर ली और हमको डिग्री मिल गई। ऐसा ही होता है ना, सर्टिफिकेट मिलता है। तो हम कहते हैं ना मनुष्य से देव बनने आए हैं हम। तो मनुष्य से देव बनने की पढ़ाई में हमारे 4 सब्जेक्ट हैं। तो वास्तव में हमारा पुरुषार्थ क्या है? 4 सब्जेक्ट में पास होना, ज्ञान में भी, योग में भी, धारणाओं में भी, सेवा में भी। लेकिन फिर कई बार समझ में नहीं आता, ये ज्ञान है, ये योग है, ये धारणा है, ये सेवा है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो हम कहते फॉलो ब्रह्मा बाबा, क्योंकि उसने इस चारों में पास होके अपनी परफेक्ट कंप्लीट स्टेज बना ली। तो चलो ये भी सहज कर देते, फॉलो फादर। तो अब अपनी हर एक बात के लिए चेकिंग करनी है। ये जो मैं ऐसा करता हूँ, क्या ब्रह्मा बाबा होते तो ऐसे करते? ब्रह्मा बाबा ने भी तो खुद में बहुत पुरुषार्थ किया ना। गुलजार दादी को कहते थे ना, जाओ देख कर आओ अभी वाला ब्रह्मा कैसा दिखता है, क्योंकि इधर पुरुषार्थ बढ़ रहा है और उधर का स्वरूप निखरता जा रहा था। तो उन्होंने भी पुरुषार्थ किया। तो इतनी बारीकी से हमें पुरुषार्थ करना है, तब हम सचमुच में गोपी वल्लभ के साथ महारास करने वाली गोपी। तो यहाँ पे आज आखिरी दिन है भट्टी का। जो कुछ भी है, जैसे गोपियों ने देखा कि जैसे आपने भी स्वीकार तो सबने कर लिया ना, बाबा ने आओ मेरे घर में बैठो करो, लेकिन थोड़ी सी फिर चेकिंग, मुझे देखकर जाओ, सब रियलाइज करके जाओ सब, तब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा मददगार। हिम्मत का एक कदम कि मेरे अंदर जो गंदगी है, अभी भी कमियां हैं, बाबा को सच्चे दिल से बता दो, बाबा मैं जो हूँ, जैसी हूँ, आपकी हूँ। द्वापर से ये चढ़े हैं, मैं अभी तक इसको निकाल नहीं पाई। अब तो आपकी ही कुछ दृष्टि पड़ जाए, आपकी ही वरदानी किरणें मुझ पर पड़ जाए, जो इस विकारी बीमारी से मैं मुक्त हो सकूं। तो टाइम हमारा पूरा हो रहा है। तो अभी महाराज करेंगे ना हम। महाराज के लिए 5 मिनट है, तो कोई सुंदर सा गीत बजा देना भ्राता जी।
महारास वाला सिलेक्ट कर लो, हाँ, गरबा डांस वाला। तो क्योंकि वैसे भी आज आपका शाम का प्रोग्राम तो क्या है पता है ना, 4 बजे पहाड़ी पर चले जाएंगे आप सभी, फिर 6:30 से 7:30 योग करेंगे। जी जी, पीछे वाले में चलेंगे हम। पहाड़ी तक तो शायद नहीं होगा, यहाँ तक हम चलेंगे। तो 6:30 से 7:30, हाँ, आते आते थोड़े से थके भी होंगे, चढ़ के आएंगे तो फिर यहाँ बैठना विश्राम भी हो जाएगा, योग दोनों यहीं कर लेना। और 7:30 बजे तो फिर अनुभव की लेन देन है ना। तो अभी थोड़ी सी गरबा डांस वाला कोई गीत बज जाए तो मन ही मन उस बाबा को महारास कर लेते हैं उसके साथ, है ना। तो बहुत अच्छा, आप सबने 3-4 दिन अनुभव किया यहाँ पे। और हो सकता है कि आपने ये भी महसूस किया होगा कि जब घर से चले थे हमने सोचा था हम पूरा लाभ उठाएंगे, पर सचमुच उतना नहीं उठाया। कई बार बाद में रियलाइज़ होता है ना कि मैंने तो सोचा था मैं पूरा मौन रहूँगी पर नहीं रह पाई, है ना। कई बार ऐसा होता है। तो जो भी हुआ होगा, हो गया सो हो गया। लेकिन वहाँ से एक सबक कि कम से कम अब मैं जब घर जाऊँ, सेंटर जाऊँ, एक लक्ष्य लेकर जाऊँ कि सप्ताह में एक बार या 15 दिन में एक बार या मास में एक बार मैं सिर्फ और सिर्फ अपने साथ रहूँगी और अपने पिता के साथ, जिसको कहते संपूर्ण मौन, कोई जिम्मेवारी नहीं, कोई कारोबार नहीं, अपने साथ। तब जाके सचमुच हमारे पुरुषार्थ में प्रोग्रेस होगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। हम सभी जानते हैं परीक्षा सिर पर खड़ी है। ये तो सिर्फ परीक्षा की तैयारी करने का समय मिला है ना। देखो, टीचर ने पढ़ाना बंद कर दिया, कहा जो पढ़ाया बस उसका रिवीजन, तो वो तो उसी समय होता है जब एग्ज़ाम पास में होती है। तो पहले तो हम साकार का रिवीजन करते थे, अब अव्यक्त को भी रिवाइज कर रहे हैं। टीवी वो रिकॉर्डेड वाले वीडियो देखकर रिवीजन चल रही है अब तो बहुत क्लियर है कि पढ़ाई का समय पूरा हो गया है, एग्ज़ाम पास में है, उसमें हम अच्छे नंबर से पास हो सके उसके लिए तैयारी का सिर्फ ये समय है। तो गैलअप तो करना ही पड़ेगा और उसके लिए इतना सूक्ष्म पुरुषार्थ। तो यहाँ से संकल्प जरूर करके जाना कि या तो जैसा जैसा हर एक की परिस्थिति होती है, या तो सप्ताह में कर सके तो और अच्छा, नहीं तो 15 दिन में, नहीं तो मास में एक बार एक दिन तो संपूर्ण मौन रख के भीतर की चेकिंग करके सब कुछ उसको सौंप के अपने आप को फुल